ओके स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशंस दी थी स्टेट ऑफ मैटर की और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन है जिसकी हेल्प से हम इजीली से इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख दी है डेफिनेशंस ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। द बॉन्ड और फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन ऑल फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होता है बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं तो फोर्स या कहीं की बॉन्ड जो एग्जिस्ट करता है हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब इनकी बात करते हैं तो ये सभी फिजिकल स्टेट में होते हैं। हमारे जो मैटर्स होते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को हम देखते हैं और फिर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के लिए। एक आसान शब्दों में यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये कहा जा सकता है कि जितने भी हमारे पास मैटर्स होते हैं जो फिजिकल स्टेट में होते हैं उनमें जब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ जब अट्रैक्ट होता है तो उस अट्रैक्शंस को हम यहां पर बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। और इंट्रामॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शंस होता है वो लगभग सारे मैटर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, या कहें कि जितने भी मैटर्स है हमारे पास जो फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं वो हमारे क्या करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस उनके अंदर देखने को मिलता है। फिर बात आती है इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कितने टाइप का होता है। सो इंट्रामॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शंस होता है इसको हम दो टाइप से या कहीं की टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है डिस्पर्शन फोर्स। फोर्स की जगह पर हम बॉन्ड भी लिख सकते हैं, और डिस्पर्शन फोर्स का जो सेकंड नेम होता है इसको लंदन फोर्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड हमारे पास आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी इसी की कैटेगरी को फॉलो करता है। और भी हमारे पास आएगा, इसका एक टाइप होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के अंदर ही हम एक और देखते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्पर्शन फोर्स या कहें कि बॉन्ड। और लंदन फोर्स किसे कहा जाता है, तो अगर हम डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स की बात करें तो बेटा ये आपको जनरली जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अगर मैं इनकी भी बात करूं तो बेसिकली हमारे पास जैसे ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, हमारे पास आता हाइड्रोजन, न जाने ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो नॉन पोलर का काम करते हैं। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आप बेसिकली लंदन फोर्स या कहीं की डिस्पर्शन फोर्स या बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जो नॉन पोलर की कैटेगरी को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है हीलियम। हीलियम एक एटम है जो नॉन पोलर कैटेगरी को फॉलो करता है। इसी तरह से हमारे पास नियॉन भी आता है। तो ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ हमारे पास एटम्स होते हैं जो नॉन पोलर कैटेगरीज को फॉलो करते हैं। और ये जो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं लंदन फोर्स या कहें कि डिस्पर्शन फोर्स आपको देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको लंदन फोर्स या कहें कि डिस्पर्शन फोर्स को हम समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास दो एटम है, एक एटम ए नाम का और एक एटम बी नाम का है। हमने यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है कि एटम ए और एटम बी जो होते हैं इनमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड का। जब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड का तो यहां पर हमारे को ए और बी एटम जो देख रहे हैं इनके अंदर आप इजीली से देख सकते हैं कि सेंटर में आपको कुछ चार्ज बना रखा है पॉजिटिव। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डायग्राम नंबर ये फर्स्ट था आपका। डायग्राम नंबर जब हम सेकंड पर आते हैं तो यहां पर क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हो जाता है, या कहें कि राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, और ये जो एरो है ये हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर आप देखेंगे कि एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक अनदर वे में अगर हम बोले तो राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से हमारा जो एटम बी था, जैसे जनरली ये ए है और ये बी है, तो यहां पर एक इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हो जाता है।
क्या हो जाता है, हमारे पास एक इंड्यूस डाइपोल बन जाता है। इसी तरह से अगर मैं थर्ड वाले की बात करता हूं तो जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड पर ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमेशा ज्यादा हो, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो देखिए बेटा, सेकंड वाले डायग्राम में हम ये बता रहे हैं कि एटम नंबर जो ए है और एटम नंबर जो बी है, एटम नंबर ए में इंस्टेंटेनियस क्या हुआ, डाइपोल बना है और राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और इंड्यूस डाइपोल बना है हमारे पास एटम बी। ये हमारे पास जो था ये एटम ए था, और ये वाला जो हमारे पास सेकंड है ये एटम बी है। तो एटम बी क्या हो गया, हमारे पास एक इंड्यूस डाइपोल में कन्वर्ट हो गया है। फिर हमने आपसे ये कहा कि राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, जो कि मैंने डायग्राम नंबर 3 में बता रखा। यहां पर भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल आपको देखने को मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ये इंड्यूस डाइपोल है। अब समझने वाली बात है कि लंडन फोर्स आपको देखने को कैसे मिलेगा। तो लंडन फोर्स, या कहें कि हमारे पास जो डिस्पर्शन जो बॉन्ड या फोर्स है उसको देखने के लिए हमारे पास जो स्टार वाला पॉइंट होता है उसको हम फोकस करते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज एन एटम और मॉलिक्यूल्स। देखिए, इंस्टेंटेनियस जो डाइपोल होता है वो आपको किसी एटम में भी देखने को मिल सकता है या तो फिर किसी मॉलिक्यूल्स में भी। और जब भी ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल आपको एटम और मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है, या कहें कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिलता है। फिर बात आती है कि जो अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है। अट्रैक्शंस बेसिकली की हम बात करें तो अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल और टेम्परेरी डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल कौन सा है आपका, ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये रहा आपका टेम्परेरी डाइपोल। तो ये जो आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये वाला, और ये जो आपका इंड्यूस डाइपोल है ये टेम्परेरी डाइपोल है। इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरेक्शंस देखने को मिलेगा। और जब टेम्परेरी डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल के बीच में जब आपको इंटरेक्शंस देखने को मिलता है तो इसी को बोला जाता है लंडन फोर्स, या कहें कि डिस्पर्शन बॉन्ड और फोर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स की अगर हम एक सिंपल वे में बात करें सो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और टेम्परेरी डाइपोल्स के बीच में आपको इंटरेक्शंस देखने को मिलता है और इसी इंटरेक्शंस को हम लंडन फोर्स के नाम से जानते हैं। एक सिंपल वे में थोड़ा सा और आगे यदि हम बढ़े तो हमारे पास ये देखने को मिलता है कि हमारे जो अट्रैक्टिंग जो पार्ट लंडन फोर्स को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो देखिए आप लोग, ये जो हमारे पास लंडन फोर्स है बेटा, ये लंडन फोर्स बेसिकली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 6 के। हम चाहे तो r की पावर 6 को r-6 भी लिख सकते हैं। जनरली ये क्या होता है, ये हमारे r जो होते हैं ये हमारे डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो r क्या होता है, r एक डिस्टेंस होता है हमारे जो पार्टिकल्स के बीच में होती है, उसको ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एक नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो होता है बेसिकली वो आपको इंस्टेंटेनियस डाइपोल और टेम्परेरी डाइपोल्स के बीच में इंटरेक्शंस की वजह से देखने को मिलता है, जिसको हम यहाँ पर इजीली से समझ सकते हैं। और इसको अगर हम देखें कि इंटरेक्टिंग जो पार्टिकल्स होती है उनकी डिस्टेंस को भी अगर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं तो लंडन फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁴। सो r की पावर 6 को जब मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं तो r-6 भी लिख सकता हूं। तो इस केस में अगर हम देखें तो लंडन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r की पावर 6, और इस केस में अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं r की पावर -6 है। सो इस तरह से लंडन फोर्स को हम समझ सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको डाइपोल इंटरेक्शंस के बारे में बताते हैं कि क्या होता है।